अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस डेरिवेशन एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 13। हम एक फ्रैक्शनल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है जिसकी डायरेक्ट लिमिट जो है वो 2 को अप्रोच कर रही है। जब हम 2 पुट करते हैं क्वेश्चन में तो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें ज़ीरो आता है, जिसका मतलब है कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर ये हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसकी लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट होनी चाहिए, बट इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। हम ज़रूरी नहीं है कि हर बार डिनोमिनेटर में जो है वो ज़ीरो हो और हमारा जो है वो लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट हो फॉर द डायरेक्ट लिमिट वाले क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि उसी क्वेश्चन के जो है लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट होगी, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी डायरेक्ट जो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ना करे। मैं मज़ीद समझाती हूँ। मतलब अगर इस क्वेश्चन की अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तब हमारे जो डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ रहा हो क्वेश्चन को हमारी लिमिट पुट करने से, तब हमारी लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट होगी। अगर किसी क्वेश्चन की हम सिंप्लीफिकेशन जो है वो कर सकते हैं तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर बेशक उसकी जो डिनोमिनेटर है उसमें ज़ीरो आए। तो अब हम देखते हैं कि हमें 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 अब कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन की जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि नहीं। जैसे अब इस क्वेश्चन में हमारी डायरेक्ट लिमिट जो है वो दी है 2। जब हम 2 पुट करते हैं तो इतना तो हमें पता है डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है, लेकिन अगर इसके न्यूमिनेटर में है उसमें भी ज़ीरो आए तो इसका मतलब है इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी, कोई ना कोई जो है वो कॉमन आएगा, कोई ना कोई कॉमन फैक्टर बनेगा। अब हम न्यूमिनेटर में देखते हैं तो हमारी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, सिंपल फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। उसके बाद कोई फैक्टर्स जो है वो अगर जो है फैक्टराइजेशन से नहीं बन रहे और हमारा कोई कॉमन नहीं आ रहा, कोई फार्मूला भी नहीं लग रहा, जबकि हमारे डिनोमिनेटर में जो है वो कॉमन लेके एक फार्मूला तो लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब हमने सिर्फ न्यूमिनेटर को जो है वो सॉल्व करना है। तो इसके जो है इसके फैक्टर्स बनेंगे। मैंने जैसे कहा कि हमारा जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब हमने लिमिट 2 पुट किया था तो ऊपर भी ज़ीरो था नीचे भी ज़ीरो, इसका मतलब हमारी सिंप्लीफिकेशन होनी है, कोई ना कोई फैक्टर्स तो बनने ही बनने हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एक फैक्टर जो है वो कौन सा बनेगा। जैसे हमारी लिमिट जो है वो 2 को अप्रोच कर रही है तो इसका मतलब है हमारा एक ऐसा फैक्टर बनेगा जिसका आंसर जो है 2 आएगा। जैसे टी माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो अगर हम पुट करें तो टी दूसरी 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2, तो एक फैक्टर जो है वो हमारा टी माइनस 2 होगा। अब सेकंड फैक्टर हमारा जो है वो कैसे निकलेगा, ये हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, निकालेंगे। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता तो मैं एक दफ़ा बता देती हूँ आपको। इस क्वेश्चन की मैंने लॉन्ग डिवीजन की है। हमारा जो एक फैक्टर लिखा था टू माइनस टू, उसको हमने अंडर रूट से बाहर लिखना है और हमारा न्यूमिनेटर जो है वो हमने अंडर रूट के अंदर लिख लिया है। और इसका मेथड ये है कि हमारा जो न्यूमिनेटर के अंदर जो टर्म है उसकी जो फर्स्ट जो टर्म जो है उसको हमने कैंसिल करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हमारा टी क्यूब है, हमने किसी तरीके से नीचे जो है हम किसके साथ हम ऊपर जो है हम लिखेंगे कि हमारा नीचे जो है हमारा टी क्यूब आ जाए, तो हम टी स्केयर लिखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा टी क्यूब आ जाता है। इसके बाद हम फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारा 5t² जो है वो फर्स्ट टर्म बनती है। अब इसको हमने कैंसिल करने की कोशिश करनी है, तो जब हम 5t के साथ ऊपर लिखते हैं तो हमारा 5t² आ जाएगा। इसी तरीके से हम करते रहेंगे अनटिल जो है हमारा जो है नीचे ज़ीरो जो है वो बच नहीं जाता रिमाइंडर के तौर पर। लॉन्ग डिवीजन करके हमारा आंसर निकला था t² प्लस 5t माइनस 2। इसको अगर हम पुट करेंगे तो हमारा t माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाने के बाद हम एक्सप्रेशन में जो है वो t अपोजिट टू 2 जो है वो लिमिट जो हम पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद हमारा 3/2 आंसर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।